नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 18/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पेपर कोड था PHED 101F और पेपर ID था 1627। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, अष्टांग योग को कितने भागों में बांटा गया है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अष्टांग योग मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A 8 भागों में। दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C 21 जून को। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C नियमित शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना। चौथा प्रश्न पूछा गया था, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम किसने कहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B। मैं B के साथ जाऊंगी, लेकिन इसका सही उत्तर तो कालिदास होगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन B के साथ जाऊंगी। आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट करके हमें बताइएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, पान हेलेनिक खेलों में कौन खेल सम्मिलित नहीं था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B राष्ट्रमंडल खेल। छठवां प्रश्न पूछा गया था, शारीरिक शिक्षा के विकास में कौन सा अवरोध पैदा करता है। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D ये सभी। सातवां प्रश्न पूछा गया था, खेलों और शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का है। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A युवा एवं खेल मंत्रालय। आठवां प्रश्न पूछा गया था, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A 7 मई 1961 में पटियाला में। नौवां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई। तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C 1882 ईस्वी में। 10वां प्रश्न पूछा गया था, स्पार्टा के शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C एगोग। 11वां प्रश्न पूछा गया था, रोम काल में 264 BC में कौन सा खेल सबसे लोकप्रिय था। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B रथ दौड़। 12वां प्रश्न पूछा गया था, सांस्कृतिक खेल भागीदारी को कैसे प्रभावित करती है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C सांस्कृतिक मानदंड कुल खेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित या हतोत्साहित कर सकते हैं। 13वां प्रश्न पूछा गया था, खेलों को समझने में समाजशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B यह समुदायों पर खेलों के सामाजिक प्रभाव की जांच करता है। 14वां प्रश्न पूछा गया था, किशोरावस्था में व्यक्ति का व्यवहार किससे प्रभावित होता है। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B समकक्ष समूह से। 15वां प्रश्न पूछा गया था, समाजशास्त्र क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A मानव सामाजिक संबंधों और संस्थाओं का अध्ययन। 16वां प्रश्न पूछा गया था, खेलों के समझने में समाजशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B यह समुदायों पर खेलों को सामाजिक प्रभाव की जांच करता है। 17वां प्रश्न पूछा गया था, ओलंपिक भावना मुख्यतः किससे संबंधित है। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D निष्पक्ष खेल, मित्रता और आपसी सम्मान। 18वां प्रश्न पूछा गया था, अद्यतन ओलंपिक आदर्श वाक्य मोटो क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A तेज, ऊंचा, मजबूत और साथ में। 19वां प्रश्न पूछा गया था, ओलंपिक खेल कितने सालों या वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C 4 वर्ष। 20वां प्रश्न पूछा गया था, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिया से। 21वां प्रश्न पूछा गया था, ओलंपिक ध्वज
पहली बार कब और कहाँ फहराया गया? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी में एंटवर्प, बेल्जियम। 22वां प्रश्न पूछा गया था आधुनिक ओलंपिक खेलों का निम्न में से क्या उद्देश्य नहीं है? तो इस प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट है, लेकिन मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगी, शिक्षा एवं संस्कृति का विकास करना। इस प्रश्न का भी सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 23वां प्रश्न पूछा गया था मशाल रिले के लिए पारंपरिक रूप से ओलंपिक मशाल कैसे प्रज्वलित की जाती है? तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य की किरणों को परवलयिक दर्पण से केंद्रित करके। 24वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे आदर्शवाद का जनक या प्रवर्तक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लेटो को। 25वां प्रश्न पूछा गया था दर्शन शास्त्र के कितने पहलू हैं? तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 पहलू हैं दर्शन शास्त्र के। 26वां प्रश्न पूछा गया था आधुनिक शारीरिक शिक्षा में दर्शन का होना क्यों आवश्यक है? तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शारीरिक शिक्षा के छात्रों एवं शिक्षकों में नैतिकता के विकास के लिए। 27वां प्रश्न पूछा गया था विलियम जेम्स को किस दार्शनिक दृष्टिकोण का संस्थापक माना जाता है जिसे प्रायः प्रकृतिवाद से जोड़ा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवाद। 28वां प्रश्न पूछा गया था दर्शन शास्त्र में प्रकृतिवाद का जनक या प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जीन जैक्स रूसो। 29वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शास्त्र का पहलू नहीं है? तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भौतिक शास्त्र। 30वां प्रश्न पूछा गया था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना कब व किसके सहयोग से की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए H.C. बक वर्ष 1920, जबकि इसका आंसर सही दे रहा है 6 जून 1844 ईस्वी को। 31वां प्रश्न पूछा गया था IOC का फुल फॉर्म क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 32वां प्रश्न पूछा गया था भारत में ओलंपिक नियंत्रक का नाम क्या है? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय ओलंपिक संघ। 33वां प्रश्न पूछा गया था भारतीय खेल प्राधिकरण बना था। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1984 ईस्वी को। 34वां प्रश्न पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लुसाने। 35वां प्रश्न पूछा गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नकद इनाम राशि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 25 लाख। 36वां प्रश्न पूछा गया था भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 37वां प्रश्न पूछा गया था MAKA ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी खेलों में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। 38वां प्रश्न पूछा गया था गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार कब स्थापित किया गया? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1985 को। 39वां प्रश्न पूछा गया था गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिवर्ष किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। 40वां प्रश्न पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को कौन प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत के खेल मंत्री। 41वां प्रश्न पूछा गया था किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त 2021 को। 42वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एथलेटिक्स को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी
प्रतिस्पर्धी शारीरिक गतिविधियाँ जैसे दौड़ना, कूदना और फेंकना। 43वां प्रश्न पूछा गया था, ड्रिल शारीरिक प्रशिक्षण के किस पहलू के लिए सबसे अधिक प्रभावी हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोटर कौशल और तकनीक को परिष्कृत करना। 44वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक प्रशिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य है? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिटनेस में सुधार। 45वां प्रश्न पूछा गया था, शारीरिक पुष्टि के अवयव हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति, गति, लचक, उपर्युक्त सभी। 46वां प्रश्न पूछा गया था, कथन पूछा गया था, भारतवर्ष में आज भगवत गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि फुटबॉल के मैदानों की है। यह कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन स्वामी विवेकानंद का है। 47वां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 ईस्वी। 48वां प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरन पियरे डी कुबर्टिन। 49वां प्रश्न पूछा गया था, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध किससे है? तो यह बहुत ही आसान प्रश्न था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 महाद्वीपों से। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, योगा कर्मसु कौशलम श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो यह श्लोक श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवत गीता। इस प्रकार मैंने आप लोगों को BA फर्स्ट सेमेस्टर PHED 101F फिजिकल एजुकेशन का आंसर की करवाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर इसमें कुछ त्रुटियां होंगी तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।